ही मौजूद हैं। पैलियोबायोलॉजिस्ट एमा एक ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क के लिए काम करती है जो टाइटन्स पर रिसर्च कर रहे हैं। ऑर्का को डेवलप करने का काम भी कर रहे हैं जिसमें से एक ऐसा फ्रीक्वेंसी निकलता है जिससे सिर्फ टाइटन सुन सकते हैं। 2014 में हुए राक्षस के हमले के दौरान एमा अपने बेटे को खो दी थी और बेटे को खोने के दुख ने एमा के शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर दिया और अब वो अपनी बेटी मेडिसन के साथ अकेले रहती है। एक सुबह चाइना के एक्सकेवेशन साइट में जहां वो रहते हैं वहां अचानक से भूकंप आती है। मेडिसन और एमा भागते हुए लैब में पहुंचते हैं और हैरान होकर देखते हैं एक बड़े से अंडे को जिसमें से मोथरा निकलती है जो कि एक टाइटन है। साइंटिस्ट मोथरा को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होते क्योंकि उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है। गार्ड्स भी डर में होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर यानी कि मोथरा खुद को आज़ाद कर रही होती है और डर के कारण सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं और उल्टा मोथरा खुद को बचाने के लिए बाकियों पर हमला करने लगती है। एमा आगे बढ़ने का सोचती है और रिस्क उठाकर अपने मशीन ऑर्का को यूज़ करती है और कुछ ही सेकेंड्स में मोथरा शांत हो जाती है। फिर मेडिसन अपने माँ के पास जाती है और धीरे से मोथरा के चेहरे को छूती है लेकिन तभी वहाँ पर एक इको टेररिस्ट ग्रुप पहुँच जाते हैं जिसका लीडर कर्नल जोना है। वो और उसके लोग अंदर आकर साइंटिस्ट और पूरे टीम को मार डालते हैं सिर्फ एमा और मेडिसन को छोड़कर। तो वहीं मोनार्क का टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर सेरिजावा और उसका असिस्टेंट विवियन एक हियरिंग को अटेंड करने के लिए जाते हैं जहां वो वर्ल्ड लीडर को मनाने की कोशिश करते हैं कि टाइटन्स अर्थ के इकोस्फीयर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो इंसानों के साथ भी रह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लीडर्स अभी भी टाइटन के खिलाफ हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मारने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सेरिजावा को मैसेज आता है चाइना में हुए हादसे के बारे में तो वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जाकर मिलते हैं एमा के एक्स हस्बैंड मार्क से और उसे मदद मांगते हैं। मार्क मोनार्क फिर से ज्वाइन नहीं करना चाहता। उसके बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोना ने एमा और मेडिसन को किडनैप कर लिया है और उसके पास ऑर्का है जिससे वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है तो वो मान जाता है। वो मार्क को लेकर अपने अंडर वाटर बेस में जाते हैं जहाँ वो गॉडजिला को स्टडी और उसे ट्रैक करने की कोशिश करते हैं जिसे टाइटन का किंग माना जाता है। उन्हें वहाँ पता चलता है कि मोथरा जोना के आदमियों से बचकर भाग निकली और अब वो मीलों दूर एक झरने के पीछे छुपी हुई है। उनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जोना मोथरा को पकड़ना चाहता है लेकिन मार्क को लगता है कि ये बस एक जाल है। अब जब उनके पास ऑर्का है इसे यूज करके वो दुनिया भर के सारे मॉन्स्टर्स को आज़ाद कर सकते हैं लेकिन सेरिजावा उसकी बात नहीं मानता। इस बीच एमा और मेडिसन को अंटार्कटिका में मोनार्क के दूसरे बेस में लाया जाता है जहां जोना के आदमी कंपनी के एम्प्लॉयज को मार देते हैं ताकि उन्हें टाइटन गिडोरा का एक्सेस मिल पाए जिसे मॉन्स्टर जीरो कहा जाता है जो फिलहाल बर्फ में जमा हुआ है। जोना अपने आदमियों को आदेश देता है फटाफट बर्फ में ड्रिल करना स्टार्ट करो, जरूरत पड़े तो एक्सप्लोसिव भी यूज करो, जबकि एमा ऑर्का रेडी करती है। अंडर वाटर बेस में सभी महसूस करते हैं कि पूरा बेस हिल रहा है। तभी उनकी टीम ये देखती है कि एक टाइटन उनके बहुत नजदीक आ गया है। मार्क सभी से कहता है हथियार नीचे करने के लिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। जिसके बाद बेस अपना कवर खोल देता है ताकि टाइटन को ये लगे कि इंसान उसके लिए खतरा नहीं है। लेकिन ये देखकर उन्हें हैरानी होती है कि बेस के बाहर टाइटन का किंग गॉडजिला है। वो लाइट निकाल कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और एक जोरदार दहाड़ के बाद वो वहां से चला जाता है। मार्क को लगता है कि गॉडजिला कुछ तो उनसे कहना चाहता था। इसके बाद वो उसके रास्ते को ट्रैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला अंटार्कटिका जा रहा है। पूरी टीम वहां के लिए निकलती है और मार्क उन्हें समझाता है कि गिडोरा गॉडजिला का सबसे कट्टर दुश्मन माना जाता है। वो दोनों कई बार एक दूसरे से लड़ चुके हैं इस दुनिया पर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए और आखिर में वो अंटार्कटिका के बेस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जोना के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। उन लोगों के बीच गन फाइट शुरू हो जाती है लेकिन जब मार्क वीडियो फीड में अपने परिवार को देखता है तो वो भी इस जंग में शामिल हो जाता है। किस्मत से मोनार्क का स्नाइपर उस आदमी को मार गिराने में कामयाब होता है जिसके पास डिटोनेटर था और मार्क अपने परिवार से मिलता है और उन्हें कहता है उसके साथ चलने के लिए। लेकिन एमा डिटोनेटर उठा लेती है और एक्सप्लोसिव्स एक्टिवेट कर देती है जिससे पूरा बेस हिलने लगता है और जैसे ही बर्फ के अंदर गिडोरा जाग रहा होता है सभी लोग जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं और एमा जोना के साथ एक जेट पर बैठकर वहां से बाहर निकलती है ऑर्का को लेकर। जैसे ही पूरा बेस धंस जाता है एमा ऑर्का से फ्रीक्वेंसी निकालती है जिससे कि आखिरकार गिडोरा बाहर निकल आता है और वो लोगों पर हमला करने लगता है। सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो बायो इलेक्ट्रिसिटी निकाल कर सभी को मार डालता है। मोनार्क की टीम भी निकलने वाली होती है लेकिन गिडोरा के हमले के वजह से उनका इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट खराब हो जाता है।
अपने पापा को बचाने के लिए मैडिसन अपनी माँ से ऑर्का ले लेती है और फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेती है। गिडोरा की नजर उन पर पड़ती है। ये देखकर एमा जल्दी से ऑर्का को बंद कर देती है। मोनार्क के लोगों को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएंगे और तभी अचानक से गॉडजिला वहां आता है और वो गिडोरा से लड़ने लगता है। पहले तो गॉडजिला उस पर हावी हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में गिडोरा उसे हराकर नीचे फेंक देता है। गिडोरा फिर से मोनार्क के लोगों पर हमला करता है और सेरीजावा के असिस्टेंट को खा लेता है। एक मिसाइल मार के सामने एक्सप्लोड हो जाता है तो वहीं गिडोरा उड़कर वहां से भाग जाता है, इससे पहले कि गॉडजिला दोबारा उस पर हमला करता। कुछ समय के बाद जब मार्क ठीक हो जाता है, वो दोबारा से अपनी टीम के साथ काम करने लगता है और ये देखता है कि जोना का अगला टारगेट उनका दूसरा बेस है जो मेक्सिको में है। अचानक उन्हें एमा कांटेक्ट करती है जो बताती है कि वो बहुत पहले से जोना के साथ काम कर रही है और वो सभी टाइटन्स को आज़ाद करना चाहते हैं ताकि टाइटन्स दुनिया में बैलेंस फिर से लौटा सकें। ह्यूमंस पृथ्वी को मार रहे हैं और जल्द ही ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके रिसर्च से ये देखा गया है कि टाइटन्स जहाँ भी जाते हैं वो एरिया खुद को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये राक्षस यानी कि टाइटन्स असली में प्लैनेट के लिए एंटीबॉडीज का काम करते हैं। मोनार्क की टीम उसे कहती है कि ऐसा होने से करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी, लेकिन एमा उनकी बात नहीं सुनती। तभी उन्हें पता चलता है कि जोना की टीम दुनिया भर में कंटेनमेंट सिस्टम को बंद कर चुकी है, इसीलिए वो लोगों को मेक्सिको बेस के आसपास वाले जगह से एवैक्यूएट करने लगते हैं। जोना एमा से कहता है ऑर्का से टाइटन्स को जगाने के लिए, लेकिन इस बार मैडिसन अपने माँ को रोकती है क्योंकि उसे ये सही नहीं लगता। लेकिन एमा अपनी बेटी को इग्नोर करती है और सोनार सिग्नल भेज देती है जो कि शहर के स्पीकर्स पर बजने लगते हैं। थोड़ी ही देर में मैक्सिकन बेस एक्सप्लोड हो जाता है और एक टाइटन जिसका नाम रोडान है वो बाहर निकलता है एक ज्वालामुखी से और शहर के सभी लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। मोनार्क अपना फाइटर जेट उस मॉन्स्टर के पास भेजता है, लेकिन रोडान शहर के ऊपर से उड़ते हुए जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। धीरे धीरे मोनार्क के हर पायलट रोडान के शिकार हो जाते हैं और जैसे ही वो उनके मेन फाइटर जेट पर हमला करने वाला था तभी वहां पर गिडोरा आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बड़े बेरहमी तरीके से लड़ते हैं और बड़े ही आसानी से गिडोरा रोडान को समंदर में फेंक देता है। तभी उन सभी को एडमिरल स्टेंस का कॉल आता है जो उन्हें सावधान कर देते हैं कि फटाफट वहां से निकल जाओ, क्योंकि उनकी आर्मी ने एक वेपन तैयार किया है जिसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, जिससे वो दोनों टाइटन्स को मार सकते हैं। लेकिन सेरीजावा इसके खिलाफ है। रोडान के जाने के बाद गिडोरा की नजर उन पर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला करता गॉडजिला वहां आ जाता है और वो गिडोरा को लेकर समंदर में चला जाता है जहां गिडोरा अब उड़ नहीं पाता। गॉडजिला आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसका एक सिर उखाड़ लेता है। तभी ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर एक्टिवेट होता है और पल भर में ही 2 मील रेडियस के अंदर जितने भी जानवर मौजूद होते हैं सभी मारे जाते हैं। गॉडजिला के तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा और मोनार्क मान लेते हैं कि वो मर चुका है। पर तभी समंदर से गिडोरा उड़कर बाहर निकलता है और वो ज्वालामुखी पर बैठता है, जिसके बाद उसका कटा हुआ सिर फिर से वापस उगने लगता है। गॉडजिला के जाने के बाद गिडोरा किंग की जगह ले लेता है। इसके बाद वो जोर से दहाड़ता है जैसे दुनिया भर में जितने भी टाइटन सोए हुए थे ये सुनकर जागने लगते हैं। दुनिया भर से तबाही का मंजर सामने आने लगता है, जिसके साथ नेचुरल डिजास्टर्स भी होने लगते हैं। झरने के पीछे जहां मोथरा खुद को ककून में ढक ली थी, अब वो बाहर निकलती है अपने नए अवतार में और उसके बहुत सुंदर पंख भी आ चुके हैं। दुनिया भर में हो रहे तबाही को देखकर एमा काफी दुखी होती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, और उसे और भी दुख होता है ये देखकर कि उसकी खुद की बेटी अब उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाती है। वो ये भी कहती है कि मेरा भाई अगर जिंदा होता तो ये सब नहीं चाहता। मोनार्क गिडोरा के अजीब बर्ताव को नोटिस करता है। इसके बाद वो कुछ पौराणिक कथाओं को रिसर्च करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि गिडोरा असली में एक एलियन है, इसलिए वो पृथ्वी पर कभी भी बैलेंस नहीं ला सकता। उसका मकसद बस एक ही है, तबाही मचाना और इस पृथ्वी को खुद के हिसाब से बदल लेना। इसके बाद पूरी टीम जाकर स्टेंस और उसकी आर्मी से मिलती है और उन्हें समझाते हैं कि अगर वो गिडोरा को रोक लेते हैं तो वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स यानी कि टाइटन्स को भी रोक सकते हैं।